दोस्तों, भारत इस बार जो संदेश दिया है वह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि नेपाल के लिए सख्त चेतावनी है। क्योंकि नेपाल चाहे जितनी अपील कर ले, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वह अपनी जमीन पर चीन के किसी भी प्रोजेक्ट को आने नहीं देगा। खासकर तब जब उन प्रोजेक्ट से भारत को फायदा कम और खतरा ज़्यादा दिखाई देता है। नेपाल को लग रहा है कि अगर चीन का BRI उसके जरिए भारत में घुस जाए तो नेपाल को बड़ा फायदा होगा, लेकिन भारत इसे अपने लिए एक बड़ा जोखिम मान रहा है। दरअसल दोस्तों, मामला चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का है, जो अभी नेपाल में आकर रुका हुआ है। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए उसे भारत की परमिशन चाहिए। चीन सीधे भारत से बात नहीं कर सकता, इसीलिए उसे नेपाल को आगे कर दिया ताकि नेपाल भारत को मनाए। लेकिन भारत का रुख एकदम साफ है। भारत BRI को हरी झंडी देने वाला नहीं है। अब सवाल है कि चीन इतना जोर क्यों दे। असल में चीन चाहता है कि नेपाल को गेटवे बनाकर वह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंच बनाए। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा तक उसकी आसानी से एंट्री हो जाए। यह वही स्ट्रिंग ऑफ पल्स रणनीति है जिसके तहत चीन भारत को उसके लिए पड़ोसी देशों के जरिए घेरने की कोशिश करता है। निवेश के नाम पर पहले पैसा लगाता है, फिर असर और दबाव बनाता है। चीन का असली प्लान यह है कि BRI को एक एशियाई हाईवे जैसा नेटवर्क बनाया जाए, जहां तिब्बत से सड़क या रेल नेपाल के रास्ते सीधे बिहार या उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाए। अगर ऐसा होता है तो चीन के लिए हिमालय इलाकों तक पहुंच आसान हो जाएगी और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में उसकी मौजूदगी भी बढ़ सकती है। यही वजह है कि भारत इसे सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं बल्कि सुरक्षा का मामला मान रहा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। दरअसल चीन का BRI प्रोजेक्ट एक तरीके का जाल होता है। ऐसे में अगर चीन BRI के जरिए भारत के पूर्वोत्तर इलाकों तक पहुंच गया तो सबसे बड़ा खतरा यही होगा कि चीन हिमालय पर रणनीतिक पकड़ बना लेगा। उसके बाद 7 सिस्टर्स कहे जाने वाले राज्यों में घुसपैठ और दबाव दोनों बढ़ सकते हैं। चीन पहले ही तिब्बत में सैन्य और सड़क नेटवर्क मजबूत कर चुका है ताकि दक्षिणी एशिया पर किसी भी वक्त आर्थिक या सैन्य दबाव बनाया जा सके। ऐसे में भारत के लिए यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। नेपाल की स्थिति भी अब किसी से छिपी नहीं। चीन ने नेपाल को $3 बिलियन से ज़्यादा का कर्ज दे रखा है, जिसकी वजह से नेपाल पर चीन का प्रभाव बढ़ चुका है और वह वही कर रहा है जो चीन चाहता है। नेपाल को लगता है कि चीन के साथ खड़े होकर उसे आर्थिक फायदा मिलेगा, लेकिन सच ये है कि नेपाल धीरे धीरे उसी डेब्ट ट्रैप का हिस्सा बनता जा रहा है जिससे श्रीलंका जैसे देश पहले ही बर्बाद हो चुके। भारत शुरू से ही BRI को एक डेब्ट ट्रैप कहता है और उसका विरोध करता है। भारत ने साफ कह दिया कि नेपाल चाहे तो अपने हिस्से में BRI के प्रोजेक्ट चले, लेकिन भारत की जमीन पर कोई चीनी प्रोजेक्ट नहीं आएगा। ना कोई रोड, ना कोई हाईवे और ना कोई ट्रेन कॉरिडोर जो चीन को भारत के अंदर लाए। BRI हो या चीन पाकिस्तान को इकोनॉमिक कॉरिडोर, भारत दोनों का ही विरोध करता है क्योंकि ये दोनों भारत की संप्रभुता को चोट पहुंचाते हैं। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तो वैसे भी POK से होकर गुजरता है जो भारत का हिस्सा है और उस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। ऐसे में भारत कैसे किसी ऐसे प्रोजेक्ट का समर्थन कर सकता है जो उसके ही कब्जे वाले इलाकों को चीन के नाम पर और ज़्यादा स्थायी बना दे। भारत ने यह बात कई बार दुनिया के सामने रखी है और अपने रुख पर आज भी कायम है। भारत का रुख इसलिए और ज़्यादा सख्त है क्योंकि चीन सिर्फ सड़कों या रेल लाइनों के नाम पर निवेश नहीं करता बल्कि उन जगहों को अपने सैन्य और खुफिया ढांचे के लिए इस्तेमाल भी करता है। श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट का उदाहरण सबके सामने। चीन ने वहां भी विकास के नाम पर पैसा लगाया और जब श्रीलंका कर्ज नहीं चुका पाया तो बंदरगाह चीन के हाथ में 99 साल के लिए चला गया। यही तरीका नेपाल के साथ भी दोहराया जा सकता है और भारत ये खतरा पहले ही समझ चुका है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार नेपाल का लगभग 23% बाहरी कर्ज सिर्फ चीन का और यह कर्ज लगातार बढ़ रहा है। अगर नेपाल ने और BRI प्रोजेक्ट के लिए तो यह कर्ज 2027 तक 35% तक पहुंच सकता है। यानी नेपाल की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे
पूरी तरह चीन के कब्जे में जा सकती। भारत ये भी जानता है कि जब कट बढ़ेगा तो नेपाल के पास दो ही रास्ते हैं, या तो अपनी जमीन और प्रोजेक्ट चीन को सौंप दे या चीन के कहे मुताबिक भारत पर दबाव बने। लेकिन दोस्तों, भारत इस समय दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमिक वाला देश है और आने वाले 10 सालों में तीसरे नंबर पर पहुंचने की स्थिति में। भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी को लेकर पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है। ऐसे में भारत किसी भी सूरत में चीन को अपनी सीमाओं तक पहुंचने का मौका नहीं देगा, चाहे वह नेपाल के जरिए हो या किसी और देश के जरिए। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का मतलब यह नहीं कि कोई भी पड़ोसी भारत की सुरक्षा को दांव पर लगा। नेपाल ये भूल रहा है कि भारत ने 2017 में उसे $500 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी थी। 2024 में जयनगर से कुर्ता तक रेल लाइन भी भारत ने तैयार की, जिससे नेपाल पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ा। नेपाल को पेट्रोल, दवाएं, अनाज और रोजमर्रा की चीज़ें भारत ही सप्लाई करता है, लेकिन इसके बावजूद अगर नेपाल ने चीन की पैरवी कर रहा है तो यह दोस्ती नहीं बल्कि दबाव में लिया गया फैसला है। भारत ने साफ संदेश दिया है कि चीन चाहे कितनी भी चालें चले, पर BRI भारत की जमीन पर कदम नहीं रखेगा। भारत ने यह भी इशारा कर दिया कि अगर नेपाल चीन के कहने पर भारत विरोधी कदम उठाएगा तो भारत अपने विकल्प तलाशने में देर नहीं करेगा, चाहे वह ट्रेड रूट हो, हाइड्रो प्रोजेक्ट हो या सीमाएं से हो, सब पर दोबारा सोच हो सकती है। इस पूरे मुद्दे का असली निष्कर्ष ये है कि भारत अब किसी भी रणनीतिक गलती की कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं। आज का भारत 1962 वाला भारत नहीं। आज भारत डिप्लोमेसी भी करता है और ज़रूरत पड़े तो सर्जिकल स्ट्राइक भी करता है। चीन चाहे नेपाल को आगे कर दे या किसी और देश को भारत की सुरक्षा लाइन से आगे कोई नहीं बढ़ा सकता है। हालांकि यह बात भी सच है कि भारत और नेपाल के बीच संबंध किसी दुश्मनी पर नहीं बल्कि सांस्कृतिक और पारिवारिक रिश्तों पर टिका है। दोनों देशों के बीच खुली सीमाएं, जहां बिना पासपोर्ट और वीजा के लोग आते जाते। लाखों नेपाली नागरिक भारत में काम करते हैं और हजारों भारतीय नेपाली में कारोबार करते हैं। दोनों देशों के बीच इतिहास, धर्म, भौगोलिक सरहद और भावनाएं साझा हैं। इसीलिए भारत कभी नेपाल को विरोधी की नज़र से नहीं देखता है, बल्कि एक करीब पड़ोसी और मित्र के रूप में देखता है। व्यापार की बात करें तो नेपाल का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर आज भी भारत ही है। नेपाल को मिलने वाला लगभग 65% इम्पोर्ट भारत से जाता है और नेपाल को करीब 57% एक्सपोर्ट भारत में आता है। पेट्रोल, डीजल से लेकर दवाइयाँ, फूड प्रोडक्ट्स, LPG, बिजली, कपड़ा और औद्योगिक सामान नेपाल भारत से ही खरीदता है, जबकि नेपाल भारत को जड़ी बूटियाँ, घी, दालें, कार्डमम और तैयार गारमेंट्स एक्सपोर्ट करता है। 2023 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार लगभग 13,000 करोड़ का रहा, जो हर साल बढ़ रहा है। इसीलिए भारत के लिए नेपाल से संबंध तोड़ना कभी विकल्प नहीं रहा, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा से भी कोई समझौता नहीं कर सकता। आज सवाल आपसे, क्या नेपाल चीन के दबाव में आकर अपनी खुद की संप्रभुता भी खो देगा या फिर समय रहते भारत के साथ खड़ा रहेगा? आप अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, ताकि हर बड़े मुद्दे पर सही जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।